नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले आपको इस वक्त की हेडलाइंस दिखाते हैं। कटिहार दौरे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिले कटिहार में उप मुख्यमंत्री का दौरा, कहा बंगाल के मुख्यमंत्री राम के नाम से जीते हैं। लातेहार में सीआरपीएफ कमांडेंट ने दी राम मंदिर निर्माण में राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में खुशी की लहर, कहा श्री राम भक्त के हैं भारत के राष्ट्रीय महापुरुष। देवघर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, उपायुक्त भंजंत्री ने पीसीएनडीटी एक्ट की दी जानकारी, कहा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बेहद जरूरी। और पुलिस ने इनामी नक्सलियों का चिपकाया पोस्टर, लातेहार एसपी के निर्देश पर लगाए गए पोस्टर, 1 से 25 लाख के इनामी नक्सलियों के नाम शामिल। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिले कटिहार में एक दिवसीय दौरे पर हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के वार और बंगाल में बीजेपी की जीत की उम्मीद पर कहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री राम के नाम से जीते हैं, इसलिए इस बार ममता बनर्जी का जाना और बीजेपी का आना तय है। नहीं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का चुनाव की घोषणा हो गई है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार जो वहां की जन भावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने, उसकी पूरी तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रही है, प्रभु श्री राम के नाम पर जिस प्रकार से चिढ़ रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं, आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार का जाना तय है और यह चीढ़ उनको बता रही है कि वो सदमा में जा चुकी हैं। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहरसा दौरे पर हैं और सहरसा पहुंचे शाहनवाज हुसैन का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर आपको यह भी बता दें कि कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत करते हुए शाहनवाज हुसैन मीडिया से बात करते हुए भी नजर आए। बंगाल में चुनाव के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो ममता बनर्जी जो मां माटी मानुस के नाम पर आई थी, वो गोली बम बारूद की राजनीति करने लगी। अब गोली बम बारूद की राजनीति नहीं होगी। चुनाव आयोग वहां पूरी तरह सक्षम इंतजाम करके फ्री एंड फेयर पोल कराए, ऐसी अपेक्षा है। हम असम में भी जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अहम रोल अदा करेगी। ममता बनर्जी की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष के नाम पर आई थी, वो गोली बम बारूद की राजनीति करने लगी। अब वो गोली बम बारूद की राजनीति नहीं होगी। चुनाव आयोग वहां पर पूरी तरह सक्षम इंतजाम करके फ्री एंड फेयर पोल कराए, ऐसी अपेक्षा है। हम आसाम में जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी एक अहम रोल अदा करेगी। अब खबर लातेहार से है, जहां सीआरपीएफ के कमांडेंट ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए राशि दी, जिसके बाद सभी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बहुत ही खुश नजर आए। जिसके बाद पदाधिकारियों ने कहा कि श्री राम भक्त भारत के राष्ट्रीय महापुरुष हैं। वहीं मौके पर बरवाडीह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नगर निगम सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उपायुक्त, नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल, आईएमए के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने पीसीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी और कहा कि कन्या भ्रूण हत्या मानवता जाति के खिलाफ अपराध है और इसी के तहत लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बेहद जरूरी है। इसी के साथ कहा कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हमें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देवघर जिला का जो एक चिंताजनक विषय ये है कि मतलब लिंग अनुपात जो लास्ट 5 साल में जो घटी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने पीसीपीएनडीटी का एक वर्कशॉप पूरा जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी लोग और आईएमए के डॉक्टर्स और अन्य लोगों के साथ हम लोगों ने किया है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पीसीपीएनडीटी की जानकारी दिए हैं और जितने भी यहाँ अभी अल्ट्रासोनोग्राफी जो चलते हैं वो प्रॉपर एक नियम के अनुसार चले और समाज में भी एक जागरूकता होना चाहिए कि लड़का लड़की में भेद नहीं करे। कैमूर के बघनी गांव में जीयर स्वामी महाराज के 3 दिवसीय यज्ञशाला का आयोजन किया गया, जहां रोहतास, कैमूर सहित कई गांव के लोग इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। वहीं 3 दिवसीय यज्ञशाला में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जानकारी देते हुए रोहतास कैमूर के बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने बताया कि जीयर स्वामी को नमन करते हैं कि वो अपना अहम समय निकालकर यहां के लोगों के बीच पहुंचे हैं। औनिया प्रखंड में बघनी पंचायत का बघनी गांव और अभी प्रवचन हमारे माननीय गुरु जीयर स्वामी जी कर रहे हैं और उनके प्रवचन कराने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यह था कि कैमूर जिला साथ साथ रोहतास जिला के जितने भी नौजवान साथी अभिभावकगण हैं इनका प्रवचन का लाभ उठाएं। ये अभी हमारे माननीय गुरु श्री जीयर स्वामी जी का प्रवचन का आशीर्वाद और इनका तेजस्वी और इनका आशीर्वाद से पूरे मेरा जिला का, पूरे गांव का, प्रखंड का एक एक लोगों का पर विचार इनका रोशनी जाए ताकि सब लोग सुधर जाएं और इनका प्रवचन सुन के और लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद के निर्देश पर महुआ ढांड और नेतरहाट में माओवादी जेजेएमपी टीएसपीसी के इनामी नक्सलियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर महुआ ढांड थाना प्रभारी के नेतृत्व में महुआ ढांड थाना परिसर और कई चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। वहीं पोस्टर में 1 लाख से 25 लाख तक के इनामी नक्सलियों के नाम शामिल हैं। खबर मधुबनी से है, जहां मुख्य सड़क पर मिनी ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। वहीं गुस्साए लोगों ने मिनी ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बच्ची हिसार से तेज रफ्तार में आ रही मिनी ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिनी ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मिनी ट्रक को आग के हवाले कर दिया। एक बच्ची जो तेज रफ्तार आ रहे इस मिनी ट्रक का शिकार बन गई और उसकी मौत हो गई। उधर नालंदा में एक चिमनी भट्टा के मजदूर ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके बाद शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर पतरातू से है, जहां देवदास बर्णवाल नामक शख्स सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें उसका पूरा मुंह खराब हो गया और उसको काफी चोटें आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, जो कि सफल रहा। आपको बता दें कि आज से पहले पतरातू में इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और ये पतरातू और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है।
मतलब इसमें जबड़े का ऑपरेशन किया गया है। कल जो मरीज था, क्या नाम था उनका, क्या बर्नवाल, वीरलाल बर्नवाल मरीज का नाम था। वो कल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनका जो है जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था। वो मल्टीपल फ्रैक्चर था, तो उनका हम लोगों ने यहाँ सफल ऑपरेशन किया। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। कब, कहां, कितने चरणों में चुनाव होना है और रिजल्ट कब आना है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बात की जाए 5 राज्यों की, तो इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होना है। 824 विधानसभा सीटें हैं कुल जहां पर ये चुनाव होने हैं, जिसमें 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में मतदान होना है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल भी खड़े किए हैं। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17, 22, 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी एक ही चरण में वोटिंग होनी है। वहीं अगर बात की जाए असम की, तो वहां 3 चरणों में ये वोटिंग होनी है। और अगर इनकी तारीखों की बात की जाए तो असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अगर नतीजों की बात की जाए तो 2 मई को सभी 500 प्रदेशों के नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन इलेक्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा निगाहें सबकी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। 8 चरणों में जैसे ही मतदान होने का वहां ऐलान किया गया, वैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से इस पर निशाना साधा गया। 26 और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान होना है। वहीं झारखंड में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण से के बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आंदोलनकारी की मांग को लेकर 20 सालों में जिस तरीके से आंदोलनकारी बेचारे भटकते रहे और उन्हीं के बदौलत ये राज्य हमें मिला है, आज उनको, उनके परिवार को सम्मान देना निश्चित रूप से इस सरकार के लिए गौरव की बात है। और आज इसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है, उनको पेंशन को लेकर, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ये निर्णय हमने लिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस तरीके की, आपने देखा आज मनरेगा का भी हम लोगों ने जो वेजेज हैं उसे बढ़ाया। वर्षों से यहाँ लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय 8-10 सालों से जो उनका वेतनमान और नियुक्ति को लेकर अटकलें में वो झूले हुए थे, अंतोगत उसका भी निदान हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरीके से चूंकि 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल की जो मकड़ जाल है, अब जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने 20 सालों में स्थिति बनाई थी हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने, आज उसको पुनः अपने जीवन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसको हम लोग मजबूती के साथ आने वाला समय में हर समस्या का समाधान ये सरकार करेगी। सर कल से बजट सेशन आ रहा है और 3 तारीख को जो बजट है, क्योंकि कोविड के बाद का इस बजट ये जो आने वाला है, इस पर काफी नजरें हैं राज्य के लोगों की। बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग भी इसके गवाह बनेंगे। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे।
खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने जनहित में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर सबको चौंका दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है। झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा तोहफा मिला है। इनके आश्रितों को 7,000 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। आंदोलनकारियों की बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। उन्हें और उनके परिजनों को सम्मान देना गौरव की बात है। राज्य सरकार ने उनके पेंशन और आश्रितों को नौकरियों में हिस्सेदारी दी है। वहीं राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दर भी बढ़ाई है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के वेतनमान और नियुक्ति के मसले का भी निदान निकाला गया है। राज्य को 20 सालों के मकड़ जाल से निकालना है। इन सालों में जो स्थिति बनाई गई, फिर से मजबूती के साथ तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आंदोलनकारी की मांग को लेकर 20 सालों में जिस तरीके से आंदोलनकारी बेचारे भटकते रहे हैं और उन्हीं के बदौलत ये राज्य हमें मिला है, आज उनको, उनके परिवार को सम्मान देना निश्चित रूप से इस सरकार के लिए गौरव की बात है। और आज इसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है, उनको पेंशन को लेकर, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ये निर्णय हमने लिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस तरीके की आपने देखा, आज मनरेगा का भी हम लोगों ने जो वेजेज हैं उसे बढ़ाया। वर्षों से यहाँ लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय 8-10 सालों से जो उनका वेतनमान और नियुक्ति को लेकर अटकलें में वो झूले हुए थे, अंतों का तो उसका भी निदान हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरीके से चूंकि 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल की जो मकड़ जाल है, अब जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने 20 सालों में स्थिति बनाई थी हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने, आज उसको पुनः अपने जीवंत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसको हम लोग मजबूती के साथ आने वाला समय में हर समस्या का समाधान ये सरकार करेगी। सर कल से बजट सेशन आ रहा और 3 तारीख को जो बजट है, क्योंकि कोविड के बाद का इस बजट ये जो आने वाला है, इस पर काफी नजरें हैं राज्य की लोगों की। माइक थोड़ा नीचे कीजिएगा सब लोग। बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग भी इसके गवाह बनेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं हाजीपुर से, जहां समाजसेवी जगन्नाथ सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। और जगन्नाथ सिंह अपने काम को लेकर इलाकों में सुर्खियों में बने रहते थे। हाजीपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां समाजसेवी जगन्नाथ सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई है। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी जगन्नाथ सिंह और जग्गू सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल सड़क पार करते हुए ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। छोटी मड़ई के रहने वाले थे जगन्नाथ सिंह। सड़क हादसे में इनका निधन हो गया है। इलाके में अब शोक की लहर है। घटना से लोग सदमे में हैं। दरअसल सड़क पार कर रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए और इनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक मौत की वजह से अब इलाके में शोक की लहर है। शहर के जाने माने ठेकेदार और राजनीतिक व्यक्ति थे जग्गू बाबू। हाजीपुर के छोटी मड़ई के रहने वाले थे जगन्नाथ सिंह और अपने काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे आसपास के इलाके में। प्रतिष्ठित समाजसेवी जगन्नाथ सिंह, लोग इन्हें जग्गू बाबू के नाम से भी जानते थे।
सड़क हादसे में ये बेहद दर्दनाक घटना, उनकी मौत हो गई है। अब ऐसे में इलाके में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों में काफी शोक है, लोग सदमे में हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि जो समाज से भी जिन लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाजीपुर के छोटी मड़ई के रहने वाले जगन्नाथ सिंह, शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, जाने माने ठेकेदार और राजनीतिक व्यक्ति जगन्नाथ सिंह, सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है। दरअसल सड़क पार कर रहे थे, इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ और जगन्नाथ सिंह ने इसमें अपनी जान गंवा दी। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी जगन्नाथ सिंह उर्फ जग्गू सिंह की दर्दनाक मौत हुई है इस सड़क हादसे में। इलाके में अब शोक की लहर है। घटना से लोग सदमे में हैं, क्योंकि जाने माने ठेकेदार, उसके साथ ही राजनीतिक व्यक्ति और समाजसेवी भी जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जाहिर तौर पर इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। जगन्नाथ सिंह का निधन हो गया। और हमारे साथ हाजीपुर संवाददाता अनिल कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, जानना चाहेंगे कैसे ये हादसा हुआ और क्या और जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हाजीपुर और वैशाली के एक चर्चित हस्ती के नाम से जाने जाते थे जगन्नाथ सिंह उर्फ जग्गू सिंह जी। कल रात की घटना है, जब घर से बाइक से निकले थे कुछ काम के लिए रामासी चौक। के दौरान पटना चिवारा में तेज रफ्तार की गाड़ी ने उन्हें रोक दिया था। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर लाया गया, लेकिन ब्लीडिंग काफी होने के कारण उसकी मौत हो गई उनकी। और जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची, काफी संख्या में यहाँ तक कि भाजपा के जो विधायक है अभय सिंह जी, वो मौके पर पहुंचे और इस घटना से लेकर काफी लोग गमगीन हैं। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अनिल, हम जानना चाहेंगे जगन्नाथ सिंह के बारे में भी, क्योंकि एक समाज से भी जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अब ये इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि समाज सेवी के साथ वो रियल एस्टेट और अन्य कारोबारों के साथ वो बड़े बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी जाने जाते थे। और खास बात यह है कि समाज सेवी है। अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी विधायक अवधेश सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, समाज सेवी जगन्नाथ सिंह, सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है और इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी है। साथ ही क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति भी थे, तो एक राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जग्गू बाबू का इस तरीके से चले जाना कैसे याद करते हैं? जैसे अपूर्णीय क्षति है और व्यक्तिगत समाज के लिए, हाजीपुर के लिए अपूर्णीय क्षति है और व्यक्तिगत है। हमारा भी चूंकि बड़े भाई अवधेश सिंह का फोन फिलहाल कट गया है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, क्योंकि अभी जिस तरीके से बता रहे थे हमारे साथ अवधेश जी, जो कि बीजेपी विधायक है, कि न सिर्फ एक इलाके के लोगों के लिए क्षति बल्कि एक पर्सनल अटैचमेंट भी उनका लोगों से रहता था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये स्टेट कारोबारी के साथ अन्य कारोबारी से भी जुड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि लोग से खासकर ये जितने हाजीपुर के चर्चित लोग हैं इनसे कांटेक्ट में काफी रहते थे। तो कहीं इस घटना को लेकर काफी हाजीपुर और जिले के अन्य लोगों को ये बहुत दुख और मर्माहित करने वाली खबर है। जी ठीक है, अवधेश जी हमारे साथ अब बन गए हैं, फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी बताइए, कैसे याद करते हैं जग्गू सिंह की? देखिए, जैसे हाजीपुर के लिए एक बड़ी क्षति है और व्यक्तिगत हमारे लिए भी बहुत क्षति का विषय इसलिए है कि बड़े भाई के समान थे और जहां भी गरीब गुरबा को भी बराबर मदद करते थे।
कोई लोग खाली हाथ नहीं लौटता था, बहुत लोगों को मदद करते थे। तो अपूरणीय क्षति है, हम सब मर्माहत हैं। जी बिल्कुल। और अवधेश जी, क्योंकि सड़क हादसे में ये मौत हुई है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या आसपास आपने किसी प्रशासन के आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ? हम जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि पर्सनल क्षति भी है, तो जाहिर तौर पर इस बारे में भी आपको पता जरूर चला होगा। हाँ, तो हम तो रात में ही जैसे ही मालूम हुआ है, गणपति हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां पहुंच गए थे। वहां से फिर सदर हॉस्पिटल आए हम लोग, सदर हॉस्पिटल प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भी आ गए थे। तो वहां चूंकि घर का कोई लोग तो था नहीं, मतलब वहां से जो भी कोई टेम्पो चालक पहचाना कि जो वहां लोकल में मालिक बोलता है कि हमें मालिक हसीन मालिक, वहां से उठाकर लोग लाया है। और थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जो उनका चालक है वो भी दूसरे बाइक पे था। जी, कोई ऐसा पल अवधेश जी आप साझा करना चाहेंगे समाज सेवी जगन्नाथ सिंह के साथ जो आपको याद आ रहा हो? बहुत सारा है। मतलब नित्यानंद जी जब MP बने थे 14 में, तो हम लोग अमरनाथ की यात्रा पर गए थे, जगू भैया साथे गए थे हम लोग 11-12 लोग थे। तो बहुत मतलब चूंकि सेवा, मतलब गरीब कोई बहुत मदद करते थे, कोई बेटी की शादी के लिए आ गया, कोई कुछ के लिए आ गया, मतलब कुछ में। अभी भी हम लोग राम मंदिर के लिए 10-12 दिन पहले चंदा के लिए गए थे, तो बहुत हंस के, मतलब सबको हंसाते हुए और चंदा भी देते थे, सहयोग भी करते थे। तो एक नहीं दर्जनों ऐसी मतलब है विषय जो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हाँ ऐसी घटना घटी और नहीं रहे जगह। अवधेश जी, बहुत जल्दी से हाजीपुर की सियासत के लिए इसे कितना बड़ा झटका माने? मतलब कितना बड़ा, क्या कहिए, बहुत बड़ा झटका है सियासत से लेकर और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सब दिन किसी की मदद करते रहे, कोई आ गया, कोई गरीब है उसको मदद करे, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। न के बराबर होते, उसमें जगह बराबर करते थे। एक बहुत बड़ी क्षति है हाजीपुर के लिए और हमारे लिए। ठीक है अवधेश सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता हाजीपुर से बने हुए थे अनिल कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।